Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्ट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फाइल्स और डाटा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर हम वाईफाई के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र करना सीखेंगे और दूसरे हिस्से में हम ईथरनेट केबल के ज़रिए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का डाटा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों लैपटॉप को एक ही वाईफाई के साथ कनेक्ट करें। जब वो वाईफाई इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आगे जो सेटिंग करनी है वो हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले विंडोज 7, 8 या 10 के जो सर्च बार है वहाँ पे जाएं और वहाँ पे टाइप करें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। कि जैसे मैंने ये टाइप किया मेरे सामने ऑप्शन आ गए। ये दूसरे नंबर वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो उसके बाद यहाँ पे एडवांस सर्च का ऑप्शन है, लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं। तो जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो मुख्तलिफ़ पोर्शंस में कुछ सेटिंग आएंगी। तो फर्स्ट पोर्शन में देखें, ये मैंने टर्न ऑन फाइल शेयरिंग किया, टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी किया। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है सेटिंग के अंदर, उसमें मैंने पहले में टर्न ऑन किया और सबसे लास्ट में टर्न ऑफ पासवर्ड वगैरह कर दिया। सेटिंग हमने चेंज कर ली है। अब हम सबसे पहले जाएंगे अपने पीसी के सेटिंग के अंदर। तो राइट क्लिक ऑन माई पीसी, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे लिखा चेंज सेटिंग। इस पर क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर का एक आसान सा नाम रख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मेन रख लिया, क्योंकि ये हमारा मेन कंप्यूटर है इसलिए मैंने इसका नाम मेन रख लिया। इसको ओके करें और ये इस कंप्यूटर का जो नाम है वो मेन हो गया। अब डेस्कटॉप के ऊपर आकर राइट क्लिक करके न्यू पे जाएं और एक शॉर्टकट क्रिएट करें। जब आप शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो अपेयर होगी, उसमें ब्राउज़ का बटन होगा, उस पर क्लिक करें तो एक नई विंडो आएगी। उसमें आपने नेटवर्क को ढूंढना है और नेटवर्क के अंदर जो हमने नाम रखा था मेन का उसको ढूंढ के उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके ऊपर क्लिक करके ओके करें और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो वो आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, एक ऐसा नेटवर्क जिसको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को शेयर करना है दूसरों के साथ। तो आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर के ऊपर जाएं, उस पर राइट क्लिक करें, शेयर विद स्पेसिफिक पीपल, और यहाँ पे जो भी सेटिंग होगी सबसे पहले इसको आपने क्लिक करके इस सेटिंग के ऊपर इसको रिमूव करना है। अब रिमूव कर देंगे उसके बाद डाउन एरो में जाके आपने एवरीवन को क्लिक करना है और ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रीड और राइट की परमिशन मांगेगा। आपने ये दोनों ही कर देनी है, रीड और राइट दोनों वाली ऑप्शन को क्लिक करें और ये ओके कर दें। ओके, ये आपका जो फ़ोल्डर है ये शेयर हो चुका है। इसी तरह आपने जितने भी फ़ोल्डर हैं वो सारे शेयर करने हैं। ये मैंने पहले से किए हुए हैं। ये देखें, ये मैंने एक और फ़ोल्डर लिया, इसकी भी सेटिंग मैंने ऐसे ही चेंज की। पहले वाली रिमूव की, एवरीवन को क्लिक किया, इसको ऐड किया, रीड राइट को क्लिक किया और उसके बाद इसको शेयर कर दिया। तो इसी तरह ये फ़ोल्डर भी ऐड हो गया। अब मैंने इस तरह काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स हैं, ये सारे मैंने इस तरह ऐड कर लिए हैं। अब मैं नेटवर्क में जाके देखता हूँ मेरे कौन कौन से फ़ोल्डर हैं वो जो शेयर हो चुके हैं। ये देखें, ये मेरे 2, 4, 6, 7, 8 फ़ोल्डर है, ये मैंने शेयर किए हुए हैं। अब इन 8 फ़ोल्डर्स को मैं दूसरे कंप्यूटर में जाके रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ और वहाँ पे जाके अपने दूसरे कंप्यूटर पे जाके कॉपी भी कर सकता हूँ। चलिए अब दूसरे लैपटॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जो भी सेटिंग करनी है उसको देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन स्क्रीन पे जाएंगे और उसके बाद सर्च बार में सेम वैसे ही टाइप करेंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। कि यहाँ पे मैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर लिखूँगा और ये क्योंकि ये विंडो 10 है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहले वाली विंडो 8 थी, तो ये इस तरह से आप दोनों तरीके सीख जाएंगे, विंडो 8 भी और विंडो 10 भी। विंडो 7 में ये बहुत ईजी है कि यहाँ पे ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर मुझे मिल गया। इसको जूम आउट कर लें और ये है एडवांस सेटिंग। सेम वैसे फर्स्ट पोर्शन में आपने टर्न ऑन करना है डिस्कवरी को, उसके बाद नीचे वाला भी टर्न ऑन कर दें। सेकंड पोर्शन के अंदर आपने इसको टर्न ऑन करना है, फिर इसको भी टर्न ऑन करना है और जो लास्ट पोर्शन में सबसे ऊपर है इसको टर्न ऑन करें और जो सबसे एंड पे है, याद रखें दरमियान वाले को नहीं छेड़ना, सबसे एंड पे है टर्न ऑफ पासवर्ड वाला कर दें और सेव चेंजेस कर दें। वेरी सिंपल। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और
सॉरी डबल क्लिक करें इसके ऊपर और इसको डिसेबल कर दें। वैसे ये एक तरीका तो ये है कि आप अपना लैपटॉप है वो रीस्टार्ट करें, लेकिन वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, तो ये भी ठीक है। आप यहाँ पे जाएं चेंज अडाप्टर सेटिंग, और यहाँ पे जो वाईफाई है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको इनेबल कर दें, तो ये दोबारा आपका वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो वाईफाई है वो जो नेट के साथ कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा वेट करें और वापस वहीं पे जाएं जहाँ पे हम थे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में, कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम जाएंगे अपनी मेन स्क्रीन पे और वही पे एक शॉर्टकट क्रिएट किया था, वैसे ही यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे / कंप्यूटर का नाम जो कि हमने मेन रखा था, और ओके कर देंगे। ओके, ये अभी तक ऐड नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। हम वहाँ पे जाके माई कंप्यूटर में जाएं, यानी कि दिस पीसी नेटवर्क में जाएं, और सबसे ऊपर जो सर्च बार है यहाँ पे लिखें / मेन MAIN मेन, जो कि हमने कंप्यूटर का नाम रखा था, और एंटर कर दें। और ये देखें ये ऐड हो गया। अब उस कंप्यूटर की तमाम फाइल्स जो कि हमने शेयर की हुई थी, जिन जिन फोल्डर्स को, वो अब यहाँ पे आ गई हैं। अब हम दोबारा से इसका शॉर्टकट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। न्यू पे जाएं, शॉर्टकट पे क्लिक करें, ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करें, सॉरी ब्राउज़ के बटन पे ना भी क्लिक करें तो हम / मेन लिख के भी इसको लेके आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको / मेन करके अब इसका नाम हम कोई भी रख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो नाम अब रखेंगे, और ये इस तरह हमारा एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये देखें ये सारे फोल्डर्स जो हमने वहाँ पे शेयर किए थे वो हमारे पास आ चुके हैं। कि ये देखें ये सारी फाइल्स उसकी आ गई हैं यहाँ पे। ये देखें काफ़ी सारी फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स होंगी वो सब यहाँ पे आ चुकी हैं। हर फोल्डर में देख लें कि किसी भी एक फ़ाइल को मैं कॉपी भी करके आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल देखें ये देखें सारी फाइल्स हैं वो उस दूसरे कंप्यूटर की यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब ये देखें कोई और फोल्डर चेक कर लें, इसी तरह सब फोल्डर्स के अंदर सारी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। तो कोई एक फ़ाइल है उसको मैं कॉपी करके भी आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई इससे हम डाटा शेयर कर सकते हैं। तो किसी भी एक पे, जैसे ये फ़ाइल है, हाँ इसको मैं कॉपी करके दिखाता हूँ। इसको ये कॉपी किया और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही पेस्ट करूँगा, और ये डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दी। ये देखें कॉपी हो रही है, और ये हमारे पास दूसरे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर में, या पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेम एक ही बात है, हम कोई भी फ़ाइल है उसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप पहले कंप्यूटर में भी एक सर्वर क्रिएट करके तो दूसरे कंप्यूटर की फाइल्स पहले कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। कि अब हम देखते हैं कि दो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में किस तरह डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको आप अपने राउटर के साथ या मोडेम के साथ कनेक्ट करें। ईथरनेट केबल के साथ आपके पास जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सारे कनेक्ट करें। जब आप उनको कनेक्ट कर लेंगे और उनके ऊपर नेट चल रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो सेम ही वाईफाई पे हैं। उसके बाद आपने जो सेटिंग लैपटॉप पे की थी वही सेटिंग आप हर कंप्यूटर में करेंगे, तो आप ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आप डाटा शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।